हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। आज हम लोग एक चीज डिस्कस करते हैं कि ब्रिटिश क्या स्ट्रेटेजी रखते थे हमें जीतने के लिए, उन्होंने क्या क्या किया था। हाउ टू विन एनी वॉर ब्रिटिश स्टाइल। नंबर वन, वॉर इंक्रीजिंगली एनक्रोचेज ऑन एनिमी टेरिटरी। आपको क्या करना है, जब अटैक करने से पहले ब्रिटिश क्या करते थे, पहले उसको डराते धमकाते थे कि हम आने वाले हैं, तुम पे एनक्रोच करने वाले हैं, तुम पे कब्जा करने वाले हैं। वॉर इंक्रीजिंगली एनक्रोचेज ऑन एनिमी टेरिटरी। उसके बाद नंबर टू, विच अंडरमाइंस द एनिमी इकोनॉमी। दूसरी चीज, सबसे पहले ब्रिटिश क्या करते थे, उस जगह की इकोनॉमी को गंद कर देते थे, दबा देते थे, पकड़ लेते थे। अपनी इकोनॉमी को नहीं, जिसपे अटैक कर रहे हैं आपके दुश्मन को पैसे मत कमाने दो, व्यापार ट्रेड मत करने दो, ठीक है। थर्ड, विच एरोड्स द एनिमी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आपने उसके पैसे रोक दिए और उसको डरा भी दिया है तो उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो जाएगा। पहले जो इंसान 5,000 रुपए की चीज खर्च कर रहा था नॉर्मल लाइफ में, अब वो 5 रुपए का भी नहीं कर पा रहा। पहले आप मोबाइल रिचार्ज कर रहे थे 2,000 रुपए का, अब आप 2 रुपए का नहीं कर पा रहे हो। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका गिर गया। इससे क्या होगा, पब्लिक थोड़ी नाराज हो जाएगी कि हम पहले कितने अच्छे थे। गोल्डन डेज को याद करेंगे वो लोग, क्या कि पहले वाला राजा ज्यादा अच्छा था, अब वाला बुरा है। चौथा, विच अंडरकट्स मोरल ऑन द एनिमी होम फ्रंट। जो मोरल खत्म कर दे, मोरल मतलब अंदर की जो विल पावर है, जो उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट है, उसे खत्म कर देते हैं कि अब आपको टूटना शुरू हो जाएगा बेइज्जत करके, या फिर आप उसको ना गंदे गंदे लाछन लगा के उसका मोरल तोड़ोगे। विच टुगेदर डिस्ट्रॉयज एनिमीज एबिलिटी टू वेज वॉर। फिर वो किसी लायक नहीं रहेगा कि वो लड़ाई कर भी पाए। तो आप देखो, ब्रिटिश वन ऑन वन अटैक नहीं करते थे, ब्रिटिश साइड की सारी चीजों से कंट्रोल करते थे। अब इजी एग्जांपल बताऊंगा आपको, रुकिए। इफेक्ट क्या होगा, विन बाय एग्जॉस्टिंग द एनिमी फर्स्ट। आप कैसे जीत रहे हो, आप दुश्मन को एग्जॉस्ट कर दे रहे हो, दुश्मन को थका दे रहे हो आप, ठीक है। इस चीज को ब्रिटिश यूज करते थे हमारे देश पे कब्जा करने के लिए, अच्छा, और भी अलग जगहों पे कब्जा करने के लिए। बट ये चीज हमको भी आती थी, ऐसा नहीं है कोई पहली बार हो रहा था, बट हम भूल गए थे। एग्जाम्पल, अगर आपने पद्मावत पिक्चर देखी हो तो जो अलाउद्दीन खिलजी वो सारी चीजें करते हैं, ये वाली करता है। और जो महाराजा रावल रतन सिंह थे, पद्मावत पिक्चर, अब पिक्चर ही आप देखो, वो रणवीर सिंह और शाहिद कपूर, उसी को आप इमेजिन करके चलो पिक्चर को। सबसे पहले अलाउद्दीन ने बोला कि फौज जाएगी, एनक्रोच हुआ। नंबर टू, अंडरमाइज द एनिमी इकोनॉमी। चारों तरफ से किले को घेर लिया है, तो अब ट्रेड बंद हो गई, इकोनॉमी डाउन हो रही है। किसकी, राजपूत एम्पायर की इकोनॉमी डाउन हो रही है, जबकि अलाउद्दीन की ट्रेड चल रही है दिल्ली में, वो सब काम चल रहा है। एरोड द एनिमी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आपने उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कम कर दिया, क्यों, क्योंकि वो पहले ज्यादा खर्च कर रहे थे। अब आपने पिक्चर में देखा है ना, होली कैसे मना रहे हैं दिखाने के लिए, जबकि अंदर वो बोलता है मिलिट्री कमांडर कि पानी खत्म हो गया है, पानी भी नहीं है हमारे पास, पर नहीं, दुश्मन को दिखाओ कि हम इंजॉय कर रहे हैं। विच अंडरकट्स मोरल ऑन द एनिमी होम फ्रंट। आप उसके मोरल को तोड़ने चले गए, आपने बोला देख घेर लिया, इतने दिन हो गए, खाना पीना की तुम्हें दिक्कत है, और फिर वो फैमिली पे आ जाता है, बीवी पर आ गए, मोरल आपका तोड़ा। विच टुगेदर डिस्ट्रॉयज एनिमी एबिलिटी टू वेज वॉर। अच्छा, इन लोगों में इतनी सेल्फ प्राइड थी राजपूत में कि उन्होंने फिर भी अटैक किया, लड़े। अगर कोई और उनकी जगह होता, कोई और छोटा किंगडम होता, कोई विदेशी होता, तो अब तक टूट जाता। राजपूत नहीं टूटे थे। वेरी गुड। इफेक्ट, विन बाय एग्जॉस्टिंग द एनिमी फर्स्ट, एग्जॉस्ट। अब सुन, आपने मिडिवल का एग्जांपल देख लिया, पद्मावत पिक्चर वाला। अब आपको मैं बताता हूँ एंशिएंट एग्जांपल। जब आर्यंस आए थे तो ब्राह्मणों ने और अपर कास्ट ने लोअर कास्ट के साथ यही किया। क्या किया लोअर कास्ट के साथ, नंबर वन, उसकी जमीन पे कब्जा किया। लोअर कास्ट की जमीन पे कब्जा किया हमने। नंबर टू, इकोनॉमी हमने तोड़ दी उसकी। लोअर कास्ट को हमने बोला कोई पैसे नहीं मिलेंगे, और बंधुआ मजदूरी, बॉन्डेड लेबर और कराया कि तुम्हारी जात ऐसी, तुम्हारा धर्म ऐसा, तुम यही करो। नंबर थ्री, एरोड्स एनिमी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हम पियेंगे बिस्लरी का पानी और तुम पियोगे नाले का पानी। इस तरीके की आइडियोलॉजी लेकर आए कि एकदम तोड़ दे सामने वाले को। अंडरकट्स मोरल ऑन द एनिमी होम फ्रंट। उसको गंदे गंदे नाम और गाली से बुलाने लगे कि जल्लाद है, कसाई है, ये है, वो है। मोरल तोड़ दिया उसका, क्या तोड़ दिया, मोरल तोड़ दिया। विच टुगेदर डिस्ट्रॉयज एनिमी एबिलिटी टू वेज वॉर। ना तुम्हारे पास पैसा बचा है, ना मोरल बचा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी नहीं है, तो तुम ब्राह्मणों से कभी लड़ नहीं पाओगे। अच्छा, विन बाय एग्जॉस्टिंग द एनिमी। और आप एग्जॉस्ट होके आप झुक जाओगे कि हम जमींदार हैं, तुम झुक के रहो। जमींदारों ने भी यही सब काम किया। बट ये फिर आज कैसे ठीक हो रहा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बाद। अब जो नया रेवोल्यूशन आया है लोअर कास्ट के अपलिफ्टमेंट में, तो वो अपनी टेरिटरी वापस से क्लेम कर रहे हैं कि हमारा इलाका है। अच्छा, अपनी इकोनॉमी ठीक कर रहे हैं रिजर्वेशन के थ्रू, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपना बढ़ा रहे हैं। भारत सरकार उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट देती है ताकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाए। उनके मोरल को वापस से हम बूस्ट कर रहे हैं। वो लोग समझ रहे हैं कि इज्जतदार तरीके से रहेंगे हमारे देश में, हमारे देश का अभिन्न अंग है, ठीक है। अब वॉर की कंडीशन तो है नहीं, बट हम चाह रहे हैं सबका सा सबका विकास। अच्छा, अब आपका एक एग्जांपल मिडिवल का हुआ, एक एग्जांपल एंशिएंट का हुआ। अब आपकी डेली लाइफ का एग्जांपल बता दें। आप समझो किसी गांव में किसी लड़की के साथ शोषण क्या होता है। ये होता है, नंबर वन,
इंक्रीजिंगली एनक्रोचेस, शादी के लिए रिश्ता आ रहा है, अब हम तुम्हें एक तरह से कब्जा करने आ रहे हैं तुम्हारी लड़की के ऊपर, सुनो फीमेल पर आए। अंडरमाइज एनिमी इकोनॉमी, लड़की से दहेज ले लिया इतना ज्यादा कि अगर कल को डिवोर्स भी या कोई मैटर हो तो उसके पास इतने पैसे भी नहीं हो कि वो केस लड़ पाए, आपने उसकी इकोनॉमी तोड़ दी। इरोड द एनिमी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो लड़की अपने घर पे खूब भरपेट खाना खा रही थी अब वो अपने पति का बचा हुआ खाना खाती है, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, घर में वो 1 घंटे नहा रही थी साबुन वाबुन सब लगा के, अब नहीं भाई 10 मिनट के अंदर देखो झाड़ू पोंछा ये वो, और खुद जान पूछ के गंदे परिवार को छूते हैं, खाना गिरा देंगे, साफ करो जबरदस्ती। अंडरकट्स मोरल और एनिमी होम फ्रंट, मोरल मतलब जिस लड़की से पूरी लाइफ टाइम आपने पैर नहीं छुपाए, अब शादी होने का उस घर में जाके वो सबके पैर छू रही, चाचा ताऊ मम्मी जी, सुबह सुबह उठ के चरण पर, ठीक है, आपने उसका मोरल पूरी तरह से तोड़ दिया। अब आपने उसकी एबिलिटी टू वेज वॉर, अब वो लड़की कभी नहीं लड़ पाएगी आपसे, ठीक है, हमेशा पर्दे में रहेगी, इतनी इतनी चूड़ियां पहना दो कि वो लड़ भी ना पाए। समझ में आ रहा है आपके? क्या किया आपने, स्टेप बाय स्टेप आपने सामने वाले पूरे जेंडर को खत्म कर दिया, आपने लोअर कास्ट को खत्म कर दिया। आप आओ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी मॉडर्न हिस्ट्री बता, क्या किया उन्होंने, एनक्रोचेस एनिमी टेरिटरी, सिराज उद दौला को घेरा, उसकी इकोनॉमी तोड़ दी, मानिक चंद जगत सेठ तोड़ दिया, एनिमी के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को आपने बर्बाद कर दिया। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसको दिखाया कि हम देखो किले में रह रहे हैं और तुम देखो कुछ भी नहीं, हमारे पास घोड़े, हमारे पास हथियार हैं। मोरल काट दिया उसका, मोरल कैसे काटा आपने उसको पब्लिकली बोला कि ये आदमी गंदा आदमी है और सिस्टम से नहीं चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अवध के लिए किया, मिस गवर्नेंस का प्रीटेक्स्ट लगा दिया कि ये कत्थक करते रहते हैं वाहिद अली शाह, इन पे मत ध्यान दो। और एनिमी की एबिलिटी आपने उसके मिलिट्री कमांडर को ही खरीद लिया, मीर जाफर, और एग्जॉस्ट हो गए। बैटल ऑफ प्लासी को ब्लडलेस वॉर बोलते हैं, बस एक सिराजुद्दौला की डेथ हुई वरना किसी की डेथ नहीं हुई। अब आप देखो, आपने एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न हिस्ट्री के 3 एग्जाम्पल हुए। एंशियंट का आपने लोअर कास्ट वाला आर्यन इन्वेजन, मिडीवल का आपने देख लिया है पद्मावत वाला इशू, थर्ड आपने क्या देखा, मॉडर्न हिस्ट्री का आपने देखा बैटल ऑफ प्लासी, आपने सोसाइटी वाला देख लिया लोअर कास्ट अपर कास्ट का, आपने फीमेल देख लिया, फीमेल के साथ क्या अत्याचार हुआ है। अगर ये सिस्टम से आप करोगे सामने वाले को आप बर्बाद कर सकते हो, ठीक है। अब इन चीजों को करेक्ट अगर आप कर दोगे तो आप वुमेन एम्पावरमेंट है। वुमेन को वापस से आप उसकी टेरिटरी दे दीजिए, उसके नाम पे जमीन, उसके नाम पे कागज, इकोनॉमी उसकी इंप्रूव कराई, इसीलिए फीमेल के नाम से ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है बैंक्स में, उसके नाम से अकाउंट खोलोगे। लड़की के नाम पे प्रॉपर्टी होती है तो कैपिटल गेन टैक्स कम लगता है, याद रखना इस चीज को। एनिमी की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लड़की की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव कराओ, लेट शादी करो, वो भी कमाने वाली हो जाए, नौकरी कर रहे हैं वर्किंग वुमेन। समझ में आ रहा है? पहले क्या थी हाउस वाइफ, अब वर्किंग वुमेन का जमाना है। मोरल बढ़ाओ उसका, देवी का रूप है, बोलो देवी का रूप है, मोरल बढ़ाओ। और अगर किसी ने लड़की के मोरल पे हमला किया तो अपराजिता बिल भी है हमारे पास, समझ में आया, फांसी सजा होगी। और वॉर नहीं कराना है हमको, क्या करना है, सबका साथ सबका विकास करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ब्रिटिश की स्ट्रेटेजी थी और ये हमको भी आता था, बट थैंक यू वेरी मच।